दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके सामने मार्केट ऊपर जा रहा है पर आपको यही समझ नहीं आ रहा कि एंट्री कहाँ पे ले? अगर आपका आंसर यस है तो भाई आप ज़रूर प्रोफेशनल ट्रेडर बन के रहोगे। अब ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ ही नहीं बल्कि मेरे साथ भी हुआ करती थी। पर क्या अब ये प्रॉब्लम मुझे सताती है? गेस व्हाट? अगर आप ये सोच रहे हो नहीं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि हर रोज़ नहीं पर कभी कभी मुझे भी ये प्रॉब्लम सताती है। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इसके दो ही सॉल्यूशन है और वो मैं आपको वीडियो में आगे शेयर करूंगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं श्रीशैल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इट मैटर्स में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अरे भाई, क्या आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का चांस गंवाना चाहते हो? नहीं ना? तो देर किस बात की, अभी वो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दो और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलना। तो चलिए दोस्तों, आज बैंक निफ्टी में क्या हुआ देखते हैं। यहाँ पे देखिए, बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने यहाँ पे खोल रखा है और यहाँ कल के जो हमने रेजिस्टेंस सपोर्ट निकाले थे, पुल बैक भी निकाला था और ये 15 मिनट का चार्ट है। और अब आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस के नीचे बैंक निफ्टी आया, ये 15 मिनट का। अब हम चलते हैं 1 मिनट में, वहाँ पे मैं तुरंत आपको शॉर्ट में समझाऊंगा कि हमने आज किस तरीके से ट्रेड लिए। देखिए दोस्तों, साइकोलॉजी लेवल पर आप अगर समझना चाहते हो तो यही समझ लो कि जब भी बैंक निफ्टी हो, निफ्टी हो, उसको अगर यहाँ पे ऊपर के लेवल पे कोई भी कैंडल्स नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर तो कोई कैंडल थे ही नहीं, तो वो ऊपर जाएगा क्यों? ठीक है, यहाँ से ऊपर जाएगा क्यों? तो ये एक फेक रैली थी। मैं इस रैली तक रुका। अब जब यहाँ पे सप्लाई जारी हो गया, 2 कैंडल सप्लाई के बनी और उसके बाद एक छोटी कैंडल बनी जिसमें बाइंग करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे वो नाकामयाब रहे। अब यहाँ पे साइकोलॉजी आप समझ लीजिए कि बायर्स ने फिर एक बार ट्राई किया लेकिन वो नाकामयाब रहे। मैंने इस छोटी कैंडल में ही एंट्री ले ली। मैंने 42,900 का पुट 286 रुपये पे बाई कर लिया और 25 पॉइंट्स पे उसे बेचने को रख दिया। लेकिन आपको मैं बता दूं, यहाँ पे मेरे 25 पॉइंट्स अचीव होने के बाद उस पर्टिकुलर पुट 250 रुपये की तेज़ी आपको देखने को मिली और उसका हाई आज 580 रुपये के ऊपर का आज हाई बनाया उसने। तो अगर आप ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहते हैं, बस यही दिक्कत है जो मैंने अभी आपको बोला कि अगर आप ये नहीं समझ पा रहे कि एंट्री कहाँ पे ले, तो आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमारे वीडियो बिल्कुल पूरी तरह से देखना है और उन्हें अपने रेगुलर डे टू डे बेसिस पे अप्लाई करना है। तो ये हो गई बात कि हमने आज किस तरीके से ट्रेड किया। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि अब कल हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। कुछ चांसेस यहाँ पे आपको मैं बताऊँगा। ठीक है, तो देखिए, ये 15 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट है। मैंने यहाँ पर सभी ड्राइंग्स निकाल देता हूँ और यहाँ पे लगाता हूँ कल के लिए हमारे लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, इससे मैंने ब्लू कर दिया और ये है हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। पुल बैक, ये पुल बैक है। ठीक है, पुल बैक को रेड कर दिया। अब दोस्तों, कल क्या हो सकता है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा साइकोलॉजी भी समझाऊंगा। देखिए, अगर 2 चांस होते हैं कभी भी मार्केट में, एक तो मार्केट ऊपर जाएगी या फिर मार्केट नीचे आएगी। साइकोलॉजी लेवल समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर क्यों जाएगी। ऊपर तो कुछ लेवल्स है ही नहीं उसे अचीव करने के लिए। ठीक है, तो मार्केट ऊपर इसलिए नहीं जाना चाहेगी क्योंकि ऊपर कुछ लेवल नहीं है। अब उसे ऊपर जाने के लिए और भी ज़्यादा बाइंग की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अब वो पहले इस तरीके से नीचे गिरेगी। ठीक है, फिर यहाँ तक आएगी या फिर इससे थोड़ी ऊपर भी जाएगी। ठीक है, अब अगर उसे ऊपर जाना है तो वो नीचे आके आपको डरा के फिर ऊपर जाएगी, और अगर नहीं, उसे नीचे ही आना है, ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आके थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आएगी। अब ये चार्ट आप ध्यान में रखिए। अब अगर उसे मार्केट, इसके बजाय अगर ये कंडीशन होती है कि मार्केट तुरंत से नीचे गिरती है, यहाँ तक आती है, फिर वो यहाँ पर ऊपर जाएगी। अगर अब यहाँ से उसे ऊपर जाना है तो यहाँ पर आपको नीचे आकर डराएगी, सब सेलर्स को फंसाएगी और फिर ऊपर जाएगी।
इस पुल बैक को ब्रेक करके। लेकिन अगर उसे ऊपर नहीं जाना है, नीचे ही आना है, तो यहाँ से वो नीचे आएगी, फिर आपको डराएगी, फिर इस पुल बैक को तोड़ेगी, फिर थोड़ा नीचे करेगी और फिर ज़ोर से यहाँ पे गिरेगी। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी आप ध्यान में रखिए। इस साइकोलॉजी के साथ आपको कल के लिए ट्रेड करना होगा। ठीक है, अब वीडियो की शुरुआत में मैंने जो प्रॉब्लम के 2 सॉल्यूशन बताने वाला हूँ मैं अभी, उसका पहला सॉल्यूशन है, अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो वहाँ पे बाय वाले जो कैंडल्स होते हैं ना दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको 1 मिनट में लेके चलता हूँ और डिटेल में समझाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर जा रही है, देखिए यहाँ पे इस तरीके से, देखिए उसके जो बाय वाले जो कैंडल्स है वो ज़्यादा पावरफुल होनी चाहिए और रेड वाले कैंडल वीक होते दिखने चाहिए, तो हमें ऊपर वाला ट्रेड लेना चाहिए। जब भी आप यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पे बाय वाले कैंडल स्ट्रांग है और रेड वाले कैंडल्स वीक है। ठीक है, जब तक ये रेड वाले स्ट्रांग कैंडल्स जो है कम नहीं होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हुए हैं, तब तक हमें उसमें एंट्री लेनी ही नहीं है। देखिए यहाँ पे स्ट्रांग रेड वाला दिखाई दिया, नहीं लेनी है एंट्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे ग्रीन कैंडल स्ट्रांग हुए हैं और यहाँ पे रेड वाले भी स्ट्रांग हुए। अब इसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कैंडल्स बन रहे हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अब ऐसे में अगर यहाँ पे कोई छोटा सा रेड वाला कैंडल बनता है तो उसके बाद वाले कैंडल में आपको आराम से एंट्री लेनी है, क्योंकि ये जो सेलिंग का कैंडल है वो बहुत ही वीक है। उसके बाद आप अगर एंट्री लोगे तो भी यहाँ पे 25 पॉइंट आपके बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, और इसके उल्टा वही कि अगर मार्केट में यहाँ पे देखिए रेड वाले स्ट्रांग बन रहे हैं और इसमें ग्रीन वाले बहुत ही वीक है, तो किसी भी ग्रीन वाले वीक कैंडल के बाद जो भी रेड वाला स्ट्रांग कैंडल बनेगा उसमें आप एंट्री ले लीजिए। यहाँ पे आपको रेड साइड पे, मतलब सेलिंग साइड पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो ही जाएगा। और दूसरा सॉल्यूशन है स्टॉप लॉस बिल्कुल भी मत भूलना। स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना, और अगर आप बाइंग साइड पे ट्रेड लेते हो और वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होता है और वहाँ पे बिल्कुल सेलिंग साइड पे कंटिन्यूएशन होता है, और अगर यह ऐसे ग्रीन कैंडल छोटे बनते हुए दिखाई देते हैं तो फिर एक बार सेलिंग साइड पे ट्रेड लेना, उसमें क्या मुश्किल है। ठीक है, बट दोस्तों प्रैक्टिस से और हर रोज़ हमारी वीडियो देखकर आप इतने परफेक्ट हो जाओ कि स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बिल्कुल भी बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए, क्योंकि हमारे इस तरीके के वीडियो आपको यहाँ पे इन्फॉर्म करने के लिए हर रोज़ आते हैं और उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही एक अच्छी वीडियो के साथ आपसे भी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।